आ जाओ बेटा फटाफट फटाफट। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। आ जाओ भाई। वही जा रही है बेटा मेरी, वही जा रही है मेरी आपको, वही जा रही है बच्चे। ओके सो गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी पुगार, आपको हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। सो कैसे हो भाई बच्चा पार्टी सारे के सारे भाई? अगर किसी ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है आपने। कैसे हो सभी लोग? बहुत बढ़िया, बस आप लोग बढ़िया ही होने चाहिए। गुड आफ्टरनून मधु, नीलम, गुड आफ्टरनून अनुज, गरिमा जी, गरिमा सिंह। मैम बहुत बढ़िया, आज बहुत खुश हैं, बस खुशी होने चाहिए भाई आप लोग। और हाँ, करुणा शर्मा, दीक्षित जी, आ जाओ बच्चे फटाफट फटाफट एक बार शेयर कर दो क्लास को, है ना। उसके बाद क्या है, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल भी वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी तो क्लास हुई नहीं थी, है ना। तो बच्चे सब क्लियर है ये बताओ? मैम क्लास स्टार्ट हो गई क्या? हाँ बेटा क्लास हो तो गई। आ जाओ बेटा, चो आ जाओ 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 जाओ। तो बच्चे अगर सब क्लियर है तो क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने को। एक मिनट दो, एक मिनट बस। गुड आफ्टरनून चौधरी साहिबा, अन्नपूर्णा जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। ठीक है, आ जाओ बच्चे। अंजू नाम है मैम, ओके जी। तो बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं, सब क्लियर है तो अब आप लोग क्या प्यारी प्यारी सी स्माइल दो, और आप लोग भी प्यारी प्यारी स्माइल के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून पुष्पा जी, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। तो बच्चे देखो, हम किडनी के क्या है डिसीज देख रहे थे, किडनी के क्या है बच्चे रोग देख रहे थे, ठीक है। उसमें हमने देखा, उससे पहले हम किडनी के बारे में काफी बात कर चुके हैं, ठीक है। थैंक यू मधु बच्चे, ठीक है। उसके बारे में हम क्या है बच्चे बात कर चुके हैं। ठीक, देखो किडनी की बीमारी के बारे में बात कर रहे थे हम, तो हमने देखा था बच्चे, हम इसमें देखते हैं दो बीमारी देखते हैं। कितने बेटा? दो देखते हैं। एक हम एक्यूट देख रहे थे, क्रोनिकल, है ना, रीनल देख रहे थे हम, ठीक। हाँ, उसके बाद बच्चे हम जब एक्यूट की बात करते हैं तो हमें ये पता है बच्चे, ये सडन होती है। कैसी होती है? सडन होती है। ये हमें ऐसे मतलब वक्त नहीं देती है, ये ऐसे नहीं कहती है मैं आ जाऊं क्या, ये आ जाती है बस धप्पा मारती है सीधा। और जब हम क्रोनिकल की बच्चे डिसीज की बात करते हैं, ये एक ऐसी डिसीज होती है जब मतलब ये जो क्रोनिकल स्टेज होती है बेटा, वो ऐसी होती है कि हाँ, ओके चौधरी साहिबा, थैंक यू, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो जब हम क्रोनिकल रीनल की बात करते हैं बच्चे, तो ये कैसी होती है? ये धीरे धीरे होती है। कैसे होते हैं बेटा? धीरे धीरे ये होती है, ठीक है। ठीक, जब हम बच्चे एक्यूट की बात करते हैं तो देखो, तुम्हें सिर्फ मैं एक वर्बली पहले थोड़े से पॉइंट बता दूं। एक्यूट में बच्चे क्या होता है, जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक, और आपका ब्लड क्या है वहां पे, क्या है एक्सीडेंट में क्या हुआ, आपका ब्लड ज्यादा क्या है निकल गया बॉडी से, तब आपको एक्यूट रीनल हो जाएगा। डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी के टाइम बच्चे क्या हो गया, ज्यादा ब्लड निकल गया, तब आपको एक्यूट हो जाएगा, ठीक है जी। राधे राधे दीपा। उसके बाद बच्चे जब हम बात करेंगे किसकी, अगर क्या होता है बच्चे डिलीवरी के टाइम, क्या बेटा डिलीवरी के टाइम अगर आपको क्या हो गया है ना, डिलीवरी के टाइम अगर आप क्या कर रहे हो, डिलीवरी के टाइम भी ज्यादा ब्लड क्या है बच्चे, एक्सिस मात्रा में ज्यादा ब्लड क्या है भाई निकल गया, उस पे भी क्या हो जाता है, हमें एक्यूट हो जाता है, ठीक जी। तो इतना बच्चे क्या है हम जानेंगे, ठीक है बेटा। तो ये क्या किया था हमने, जाना था इतना। अब इससे आगे की हम बात करेंगे, ठीक है।
हाँ आओ चलो। तो बेटा पहले हम जानेंगे एक्यूट के बारे में। क्या जानेंगे? पहले एक्यूट के बारे में जानेंगे। और आपसे पूछा जाता है कि किडनी की जो मतलब स्टेज होती है कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो चलो बच्चे, तो जब हम नंबर 1 की बात करते हैं, किसकी बच्चे? नंबर 1 की बात करते हैं, तो पहले हमने देख लिया बच्चे क्या, खून का कम होना, खून का खून का कम होना, ठीक। तो बच्चे बस समझते हुए चलना, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ दूसरा, दूसरा बच्चे अल्सर होना। अगर भाई देखो अल्सर हो जाए, अगर अल्सर हो गया है तो भी क्या है बच्चे, एक्यूट रीनल हो जाता है। अगर बच्चे क्या हो गया है, हाँ अगर अगर एक्सीडेंट हो जाता है बच्चे तब भी एक्यूट क्या है, हो जाता है। अगर बच्चे क्या है डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी के समय भी, अगर बच्चे डिलीवरी के समय भी अगर एक्सेस मात्रा में ब्लड क्या है चला गया, तभी हमें क्या है एक्यूट रीनल हो जाता है। तीसरा बच्चे अगर जलने की स्थिति में भी, जलने की स्थिति में भी अगर जैसे व्यक्ति जलता है ना बच्चे, उस स्थिति में भी हमें एक्यूट रीनल हो जाता है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारी जो प्लाज्मा होती हैं, जो बच्चे ब्लड प्लाज्मा होती हैं, प्लाज्मा वो कैसे हो जाती है बेटा, वो कम हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चे? कम हो जाती है, ठीक है। ठीक जी, मत लिखो, सिर्फ आराम से सुनो, ठीक है। आराम से सुनो, ये मैंने बोला है अल्सर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए डिलीवरी के समय। अल्सर बच्चे जब होता है, अगर किसी को भी अल्सर होता है, अल्सर के टाइम क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन होता है बच्चे, वो क्या होता है, बहुत ही तेजी से आपका जो ब्लड है वो क्या है, पानी बनता है, ठीक है। क्या बनता है बच्चे? पानी बनता है बहुत ही। वो क्या है कि आपका वेट एकदम से गिर जाएगा अगर आपको अल्सर हुआ है, ठीक है। वेट क्या होगा बच्चे? एकदम से जाएगा अगर आपको क्या हुआ अल्सर। अल्सर एक टाइप का क्या होता है बच्चे, घाव होते हैं। क्या होता है बेटा? घाव होते हैं, जिसमें हम रेशेदार खाना कभी किसी भी मतलब व्यक्ति को नहीं देते अगर उनको अल्सर हुआ है, ठीक है। फोर्थ बेटा, फोर्थ बात करेंगे, अगर तरल, तरल का तरल का क्या होना बेटा, कम होना। तरल का क्या होना, कम। अब ये जो तरल है ना बच्चे, ये फ्लूइड है। क्या है बच्चे? फ्लूइड। अब तरल का मतलब बच्चे जो फ्लूइड होता है, मतलब क्या बच्चे? पानी। क्या बच्चे? क्या होता है बच्चे? जो पानी होता है, जो फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में, अगर वो हमारी बॉडी में ज्यादा मात्रा से हमारी बॉडी से बाहर चला जाए, तभी भी बेटा हमें क्या हो जाएगा, एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है। जैसे भाई डायरिया हो गया, वोमेट हो गया, इन सब की वजह से अगर हमारी बॉडी से ज्यादा जो लिक्विड है वो अगर बच्चे क्या है बाहर चला गया, तभी भी हमें क्या हो जाता है, एक्यूट रीनल हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद इसी में डिलीवरी के पास ही लिख लो बच्चे, क्या ऑपरेशन लिख लो आप, सर्जिकल ऑपरेशन, ठीक है। सर्जिकल ऑपरेशन इसके साथ ही आप लिख लो, ठीक। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। फिफ्थ पे बेटा, फिफ्थ पे जब हम बात करेंगे, अगर आपको बच्चे, अगर आपको क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया, और इन्फेक्शन भी कौन सा बच्चे, आपको सीरियस इन्फेक्शन हो गया है, सीरियस इन्फेक्शन, ठीक है। सीरियस क्या बच्चे, इन्फेक्शन हो गया, तभी भी आपको एक्यूट फेलियर क्या है बच्चे देखने को मिलेगा। गुड आफ्टरनून प्रियंका शर्मा। उसके बाद बच्चे आपको क्या मिलता है, एक इसमें बच्चे डिसऑर्डर आपको मिलता है जिसे हम बोलते हैं एक्यूट हेमो, एक्यूट हेमोलाइटिक, एक्यूट हेमोलाइटिक डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। तो बच्चे ये क्या होता है ना, ये क्या होता है, ये ऐसा डिसऑर्डर होता है जो आरबीसी बनने से पहले क्या आती है। जैसे आरबीसी बन रही है हमारी बॉडी में, बट वो बनने से पहले क्या हो जा रही है बेटा, खराब हो जा रही है। आरबीसी बनने से पहले ही क्या हो जाना, उनका क्षय हो जाना। आरबीसी के बनने
बनने से पहले ही क्या हो जाना बच्चे, उनका क्या हो जाना, क्षय हो जाना। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है भाई आरबीसी के बनने से पहले ही उनका क्षय हो जाना कौन सा डिसऑर्डर कहलाता है? सर्जिकल ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन। ठीक है जी, क्या सर्जिकल ऑपरेशन, कोई दिक्कत? बताओ। बताओ जल्दी। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। ओके चलो, ये क्लियर है यहाँ पे। अब बच्चे ये हो गया हमारा, क्या हमने देखा इसमें, ये एक्यूट में हमने क्या है, ये अपना एक्यूट में देखा। ठीक है, अब आपको ना एक्यूट में जो मेन मेन चीजें बच्चे आपको याद रखनी है, एक तो देखो आपको एक्यूट में ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है। ये क्या है बच्चे, नॉर्मल सी बात है, ये आपको आप याद रख लोगे। बट आपको याद रखने वाली जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं बच्चे, एक तो आपको याद रखना है एक्यूट हेमोलिटिक डिसऑर्डर, मतलब जो आरबीसी के बनने से पहले क्या हो जाए, आरबीसी का क्षय होना कौन सा रोग कहलाता है, तो आप ये बोलोगे। ठीक है, मेन मेन चीजें वो आपको बताई जाएगी, उनको क्या है आपको अच्छे से याद करते हुए चलना। ठीक है, क्योंकि इतना तो आपसे वो पूछेगा नहीं एग्जाम में कि भाई बताओ, आके नॉर्मल चीजें नहीं पूछेगा ना बेटा, अगर इसमें पूछेगा आपसे, क्योंकि हम चार पांच ही क्या पढ़ते हैं, इसके लीवर का पढ़ते हैं ना, हम लीवर का पढ़ते हैं, किडनी पढ़ते हैं, हार्ट पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं बच्चे, हम मधुमेह पढ़ते हैं ना, ये पढ़ते हैं ना। चलो, फिर बच्चे सेवंथ की जब हम बात करते हैं किसकी, हमारी बॉडी में बच्चे क्या है, एक क्या है, हाँ हमारी बॉडी में क्या है बच्चे, एक तरह का क्या है, जहर बनने लगता है, जिसको बोलते हैं क्या, नेफ्रोपॉक्सिन। ठीक है, क्या बच्चे, नेफ्रोपॉक्सिन, लाइक लाइक पैरासीटा पैरासीटामोल। एंड बच्चे एक्सेस मात्रा में आप क्या खा रहे हो, मशरूम। बच्चे आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, क्या खा रहे हो बच्चे, मशरूम, मशरूम। ठीक, पैरासीटामोल। तो ये नेफ्रो, जब हम बात करते हैं किसकी बच्चे, नेफ्रो की बात करते हैं, नेफ्रोक्स की बात करते हैं, तो ये नेफ्रोपिक जो है ना, ये क्या है, एक तरीके का बच्चे जहर है, मतलब किस में बच्चे, नेफ्रॉन में जहर बन जाना, क्या बच्चे एक तरीका का क्या है, ये जहर है। तो आपने देखा होगा पैरासीटामोल क्या है, ज्यादातर आप अगर बच्चे बाहर विदेश की बात करते हो तो पैरासीटामोल वहां पर क्या है, बैन है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारी किडनी को क्या करती है बच्चे, इफेक्ट करती है, क्या, पैरासीटामोल। और किसकी बात करते हैं हम, जब मशरूम की बात करते हैं, किसी को अगर किसी चीज से इन्फेक्शन है तो डायरेक्ट बच्चे किस पे जाता है, हमारी किडनी पे जाता है। ठीक है, किस पे जाता है बच्चे, किडनी पे जाता है। ठीक है, ठीक। एक हमें बच्चे सिंड्रोम होता है, अगर ये सिंड्रोम हो जाए तो हमें क्या है देखने को मिलता है, क्या, अपना एक्यूट रीनल फेलियर, जिसे हम बोलते हैं नेफ्रोटिक नेफ्रोटिक ग्लोमेरुलो नो फ्रोटिक। ठीक है, फ्रोटिक, ग्लूमेरुलो नेफ्रोटिक, या इसको हम बोलते हैं बच्चे नेफ्रेटिक, नेफ्रेटिक्स नेफ्रेटिस सिंड्रोम, सिंड्रोम। ठीक है, अगर बच्चे हमें क्या हो जाए, नेफ्रेटिक ग्लोमेरुलिक नेफ्रेटिक या नेफ्रेटिक सिंड्रोम हो जाए, तो इसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है बच्चे, इसमें भी हमें मिलता है एक्यूट रीनल फेलियर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, बताओ, यहां तक कोई दिक्कत दिक्कत बच्चे, फटाफट बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, एक मिनट रुको, हाँ।
चलो, तो ये हो गए किसके बेटा, एक्यूट के हो गए। और पूछा जाए कि इसमें लक्षण कौन से होते हैं, और आपको जो मेन चीज है वो आपको बताया जाएगा, वो याद रखना, ठीक है। एक तो आपको बच्चे ये भी याद रखना है, एक आपको ये याद रखना है, और एक जो मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसी के बनने से पहले क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, उसको भी क्या है बच्चे आपको एक्यूट में क्या है याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं किसकी बच्चे, लक्षण की बात करते हैं, किसकी, लक्षण की बात करते हैं। तो इसमें बेटा आपको 2 लक्षण मिलेंगे, उसको ध्यान से देखना। एक को बोला जाता है बच्चे क्या, एक को बोला जाता है क्या, एनूरिया, ठीक है, क्या बोला जाता है, एनूरिया। और दूसरा होता है बच्चे क्या आपका, ओलिगो यूरिया, ठीक है, ओलिगो यूरिया, ठीक है। एक है अनुयूरिया, एक है आपका ओलिगो यूरिया। जब हम अनुयूरिया की बात करते हैं तो इसमें क्या है बच्चे, सही से क्या है, हाँ इसमें क्या है, सही से क्या है, हाँ ठीक है, इसमें क्या है बच्चे, सही से क्या नहीं हो जाता, यूरिन जो होता है हमारा, जो क्या होता है बच्चे, यूरिन होता है, सही से यूरिन क्या होता है बच्चे, पास नहीं होता। सही से क्या है, यूरिन क्या है बेटा, इसमें सही से यूरिन पास नहीं होता। देखो ये ना थोड़ा सा तुम्हें ना ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, बट इतना भी नहीं है बच्चे कि ये समझ में ना आए, ठीक। एक तो आपको क्या मिलेगा, अनयूरिया मिलेगा, एक आपको एलिगोयूरिया मिलेगा। अनयूरिया की बात होगी बच्चे तो इसका सीधा सा मतलब आप ये लगना कि सही से क्या है, किसी को अगर किसी को यूरिन सही से पास नहीं हो रहा है तो उसको क्या हो गया है, न्यूरिया हो गया। क्या हो गया बच्चे, न्यूरिया हो गया है। और दूसरा बच्चे ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया उसको बोलते हैं जिसमें बच्चे क्या हो जाए कि जो यूरिया है उसकी मात्रा, मतलब सॉरी जो यूरिन है उसकी मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए। अब यूरिन की मात्रा कब होगी बच्चे, कम, जब क्या है आप क्या है, या तो सही से क्या है भाई, या तो आप पानी की हमारी बॉडी में कमी हो गई, या फिर हमारे जो नेफ्रॉन है बच्चे वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। जब सही से काम नहीं करेंगे क्योंकि फिल्टर नहीं हो रहा है, जब फिल्टर नहीं हो रहा है तो जितने भी क्या थे बेटा, जितने भी हम मिनरल्स की बात कर रहे थे या फिर जो भी हम वैसे तत्व की बात कर रहे थे जो हमारी बॉडी के लिए क्या था, हाँ जो हमारी बॉडी के लिए क्या था बच्चे, हार्मफुल था, उसकी वजह से हम दोनों, हमें क्या है, अगर हमें यूरिया या फिर ओलिगो यूरिया हो गया तो बच्चे हमें भी एक्यूट रीनल क्या है हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक कोई आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, फटाफट बोलो, कोई दिक्कत बच्चे, बताओ, कोई दिक्कत बच्चे यहाँ तक, ठीक। उसके बाद आपको और क्या क्या मिलेगा इसमें, जो आपको क्या है याद रखना है, ठीक है। चलो, और इसके क्या लक्षण होते हैं, देखो लिख लो सब, मगर पूछा क्या है, कुछ कुछ चीज जाती है वो आपको क्या बता दिया जाएगा, ठीक है। लिखना सब मतलब आप समझो सारा का सारा, ऐसा ना हो कि अगर पूछा जाए तो आपके लिए क्या हो, अलग सा हो कि भाई हमें पता नहीं है, ठीक है। तो बच्चे हमें हो जाता है क्या, लेथरिक्स क्या है, हमें हो जाता है लेथरिक्स हो जाता है, मतलब कि क्या, लेथरिक्स मतलब हमें आ जाता है बच्चे आलसपन, क्या बच्चे, आलसपन, ठीक है, क्या आ जाता है, सुस्ती, क्या आता है बच्चे, सुस्ती। तो अगर हमें सुस्ती सी लग रही है, आलसपन सा हमारे हमारे अंदर क्या है देखने को मिलेगा। उसके बाद बच्चे क्या हो जाएगा, भूख, भूख में क्या हो जाएगी बेटा, कमी हो जाएगी, भूख में क्या हो जाएगी बच्चे, कमी हो जाएगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एनोरोक्सी, एनोरोक्सिक, ठीक, जिसको हम बोलते हैं एनोरिक्स बोलते हैं। एनोरिक्स का मतलब होता है भूख में क्या बेटा, कमी। उसके बाद बच्चे मिचली आना, मतलब आपका जी क्या है, मिचल मतलब मिचलाएगा ऐसे करके, ठीक है। फिर बच्चे सीरम होते हैं कुछ हमारी बॉडी में, क्या होते हैं, सीरम होते हैं, ठीक है, यूरिया, ठीक है, सीरम, और क्या बच्चे, कुछ सीरम होते हैं और कुछ वो क्या होता है बच्चे हमारी बॉडी में, यूरिया होता है, और क्या आता है, नाइट्रो, नाइट्रोजन, ठीक है, यूरिया, और क्या बच्चे, सीरम, यूरिया, नाइट्रोजन, इनकी बॉडी में हमारे क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। अब क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे नेफ्रॉन है बच्चे, जो क्या कर रहे थे, जब हम बात कर रहे थे फिल्टर करने का काम कौन कर रहा था, जब वो सही से फिल्टर करने का बेटा काम नहीं करेगा
है ना। जब वो सही से फिल्टर करने का काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी में सीरम हुआ, यूरिया हुआ या फिर क्या बच्चे नाइट्रोजन हुआ, इनकी क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, अधिकता हो जाएगी। ठीक, क्या बोल रहे हो मैम, आज सारी क्लास डिस्टर्ब हो गई। क्या हुआ बच्चे, क्लास कैसे डिस्टर्ब हो गई आपकी? अच्छा राधा जी, ठीक है बच्चे। उसके बाद आपको मिलेगा बच्चे क्या, क्रिटिनिन। क्या बच्चे, क्रिटिनिन। और क्या, ठीक है, क्रिटिनिन क्या है बच्चे, आपको ज्यादा हो जाएगा। क्रिटिनिन क्या हो जाएगा बच्चे, ज्यादा। कहां पे और होगा बच्चे, ये लीवर में हमारे, है ना। तो क्रिटिन का जो, सॉरी, क्रिटिन का लेवल क्या है बच्चे, वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। लास्ट है बच्चे, हमें हो जाएगा हाइपो, हाइपो, ठीक है, हाइपोपैरा थायराइड, थायरोडिज्म, ठीक है। हाइपोपैरा थायरोडिज्म क्या है, हमें देखने को मिलेगा। ये इसके क्या होते हैं बच्चे, लक्षण होते हैं। मतलब कि हमारे बॉडी में क्या आ जाएगा बेटा, हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपो क्या है, थायरोडिज्म क्या है, हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर बच्चे। तो आपको पता ही होगा कि आपको इसमें मेन मेन चीजें आपको क्या देखनी है ना। आपको मेन मेन चीजें क्या है बेटा देखनी है लक्षण में। लक्षण में क्या है, दो हमने उसकी बात की है, आपको वो देखना है। ठीक है, कि भाई जिसमें क्या है, एक में मूत्र की क्या है बेटा, यूरिन की क्या है, कमी हो जाती है, और एक में क्या है, यूरिन सही से क्या है, पास नहीं हो पाता। ठीक, हमें क्या है बच्चे, आलस से आता रहता है, भूख में कमी हो जाती है, जी क्या है मिचला, मतलब जी क्या है हमारा, मिचलता रहता है। और हमारी बॉडी में बच्चे सीरम हो गया, यूरिया होगा, और क्या है, नाइट्रोजन, इनकी क्या है बेटा, अधिकता हो जाएगी। क्रिएटिनिन क्या है बच्चे, क्रिएटिनिन की भी क्या है बच्चे, अधिकतम हमारी बॉडी में हो जाएगी। हमें क्या है, एक्यूट रीनल फेलियर हो गया है। और हमें हाइपरथायरोडिज्म क्या है, ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, ये भी हमें क्या है देखने को मिलता है। क्लियर, क्लियर बच्चे। हाँ जी चिनसोंग जी, चले आगे। चलो, अब देखो बच्चे, अब हम बात करेंगे किसकी, है ना, क्रोनिक्स की बात करेंगे। किसकी बच्चे, क्रोनिक रीनल की बात करेंगे। जो हमें क्या होता है बच्चे, धीरे धीरे होता है ना। क्या होता है, अरे मैंने थोड़ी किसी को बोला है भैया कि आप क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो, चुपचाप पढ़ते रहो। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा देखो ऐसा ही है, फिर आप बोलोगे मैम समझ ही नहीं आया, फिर समझ ही नहीं आया, फिर मैम समझाएंगे, क्या है, ऑप्शन नहीं ना अपन पास। चलो, तो बच्चे हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, दूसरा हमारे पास क्या है, क्रोनिक रीनल, ठीक, क्रोनिक रीनल फेलियर हम क्या बच्चे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसमें बच्चे क्या होता है ना, जो नेफ्रॉन होते हैं, जो क्या होते हैं बच्चे, नेफ्रॉन होते हैं, ये क्या होते हैं, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए क्या है बच्चे, काम करना क्या कर देते हैं, काम करना क्या कर देते हैं बच्चे, बंद। ठीक है, नेफ्रॉन जो होते हैं बच्चे, वो हमेशा के लिए क्या कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा बच्चे, जो 90% क्या होते हैं, 90% जो नेफ्रॉन होते हैं, 90% बच्चे क्या होते हैं, जो नेफ्रॉन होते हैं, वो फिल्टर, फिल्टर का काम नहीं करते। काम क्या है, नहीं करते। ठीक है, तो 90% जो बच्चे क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, फिल्टर का जो काम होता है वो नहीं करते। तीसरा पूछा जाए, ठीक, ये हो गए। तो अब इसके कारण क्या है कि ऐसा हो रहा है, कारण कि इसका ऐसा कारण क्या है कि भाई ये नेफ्रॉन है वो हमारे क्या है, हमेशा के लिए बंद हो गए। और 90% जो नेफ्रॉन है वो क्या कर दिया, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। अब भाई नेफ्रॉन ने, 90% नेफ्रॉन ने अगर काम करना बंद कर दिया, तो बच्चे सीधी सी बात है कि अब तो बहुत सारे हमारे बॉडी में क्या डिसबैलेंस आ जाएंगे। भैया नेफ्रॉन ही तो काम कर रहे थे, 10% नेफ्रॉन थोड़ी ना इतना लोड झेल पाएंगे, है ना। अब देखो, तो बच्चे सबसे पहला इसमें क्या आता है, बात करेंगे इसमें, कारण है
ग्लो मैरुलो, ग्लो मैरुलो नेफर्टिस। ठीक है, ये क्या है बच्चे, अपना अच्छे से क्या है, ये काम करना क्या है बच्चे, धीरे धीरे क्या कर देता है, कम कर देता है। दूसरा बच्चे, दूसरा, ठीक, एक होता है बच्चे क्या, पाइलो, पाइलो नेफ्राइटिस। क्या होता है बच्चे, पाइलोनेफ्राइटिस होता है। और ये जो पाइलोनेफ्राइटिस है ना, ये किसका पार्ट होता है बच्चे, ये पार्ट है किसका, ये सब पार्ट है किसका, ग्लोमेरुलस का। किसके बच्चे, ग्लोमेरुलस का क्या है बच्चे, ये सब पार्ट होता है। कौन सा, सब पार्ट, सब पार्ट। ठीक है, धीरे धीरे इसके जो सब पार्ट हैं बच्चे, वो भी क्या है, काम करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें, जब हमारे यहाँ पे क्या है बच्चे, ये काम करना बंद कर देंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चे, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चे, किडनी स्टोन हो जाएगा। और आपने देखा होगा, हाँ, आपने देखा होगा किडनी स्टोन क्या है बच्चे, किडनी स्टोन क्या है, आपको बहुत ज्यादा आजकल सुनने को मिलता होगा कि भाई देखो किडनी स्टोन हो गया है। जब स्टोन होता है तो बच्चे वो एकदम से तो होगा नहीं, धीरे धीरे जो ये चीजें हैं जो हम खाते हैं बच्चे, वो सही से फिल्टर नहीं हो पाते, और धीरे धीरे क्या है, वो जमा होते रहते हैं, है ना, धीरे धीरे क्या है बच्चे, वो जमा होते रहते हैं। और फिर एक दिन हमें क्या है बच्चे, किडनी स्टोन हो जाता है, जो कि धीरे धीरे क्या है, बढ़ता है ना, जो कि क्या है बच्चे, धीरे धीरे बढ़ता है। जब ये बढ़ता है तो बच्चे हमें हो जाती है किसकी प्रॉब्लम, बीपी। किसकी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे, बीपी बढ़ना। हमारा क्या है बच्चे, बीपी बढ़ना भी क्या है, शुरू हो जाता है। क्या कारण है, अगर हमारा बीपी भी बढ़ना शुरू हो गया तो सोच लो कि भाई आपको क्या है, क्रोनिकल रीनल सिंड्रोम, क्रोनिकल रीनल आपको फेलियर क्या है, हो गया है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपको क्या मिलेगा, हाँ, देखने को मिलेगा बच्चे डायबिटीज। डायबिटीज मिलेटस क्या है, आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये क्या है बच्चे, ये है टाइप किसका, ये एक तरीके का क्या है बच्चे, स्पेशल, स्पेशल टाइप है। ठीक है, ये क्या है बच्चे, एक स्पेशल टाइप है किसका, मधुमेह का। डायबिटीज का क्या है बच्चे, मिलेटस की बात करते हैं, डायबिटीज मिलेटस की बात करते हैं, ये क्या है बच्चे, स्पेशल क्या है एक, क्योंकि जब हम डायबिटीज की बात करते हैं बच्चे, ये 3 तरीके के होते हैं, ये हम पढ़ेंगे कल, कि डायबिटीज जो मधुमेह होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, ठीक, ओके बच्चे, ठीक है। उसके बाद बच्चे हम मैंने आपको बताया कि भाई जब ये हमें ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, तो हमारे, मैंने आपको बताया था क्या हो जाती है बेटा, गठिया हो जाती है। क्या हो जाती है, गठिया हो जाती है ना, ग्यूट, ग्यूट मतलब कि गठिया, क्या हो जाती है बेटा, गठिया देखने को मिलती है। और गठिया देखने को क्यों मिल रही थी, क्योंकि जो क्रिएटिनिन थे वो क्या हो जा रहे थे बेटा, जमा हो जा रहे थे, कहां पर, हड्डियों में, हड्डियों के पास आके क्या है बच्चे, ये जमा हो जा रहे थे, तो जिसकी वजह से हमें क्या हो जा रहा था, गठिया हो जा रही थी। ठीक है जी, उसके बाद बच्चे जब हमारे जो मिनरल्स हैं, क्योंकि वो अच्छे से, हमारे जो नेफ्रॉन है भाई, 90% नेफ्रॉन ने काम करना बंद कर दिया है, तो जो मिनरल्स है बच्चे वो भी अच्छे तरीके से क्या होंगे, वो बाहर नहीं आएंगे, फिल्टर नहीं होंगे। जब ये सब होगा तो क्या होगा बच्चे, विषाक्तता हमारी बॉडी में क्या है, फैल जाएगी। क्योंकि हमें पता है जब मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स की अधिकता से भी क्या होता है बच्चे, हमारी बॉडी में मिनरल्स की अधिकता से क्या होता है, विषाक्तता फैलती है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आपको, फटाफट आंसर दो, बताओ। और बच्चे इसकी जो क्लियरिटी की बात करेंगे, है ना, तो और अच्छे से जब हम वन लाइनर करेंगे तब अपना, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ठीक है, ओके, चलें आगे। आगे चलें, किसके, किसका बोल रहे हो आप,
अरे ये स्पेशल टाइप लिखा है मैंने, इसको हम कल बताएंगे कि ये है क्या, ठीक है, कल बताएंगे कि ये है क्या, ओके, क्योंकि कल, हाँ बिल्कुल, ये स्पेशल टाइप क्या है, 1 है, बिल्कुल, इसको बच्चे हम कल देखेंगे डायबिटीज को, क्योंकि ये 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, पहले 2 होते थे, बट WHO ने अभी एक और क्या है बच्चे, एक का और इजाद किया है कि भाई डायबिटीज जो होते हैं वो 3 तरीके से हमें मतलब डायबिटीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है, आओ। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना यहाँ तक किसी को। अब बच्चे इसके देखो लक्षण, क्या देखेंगे बेटा, इसके लक्षण देखेंगे, ठीक है, क्या देखेंगे बेटा जी, लक्षण देखेंगे कि क्या लक्षण होते हैं, ठीक। तो बच्चे एक आपसे पूछा जाता है, बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है, उसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है GRF, कि GRF की फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे नेट में पूछा गया है, GIC, मेरे को तो यही ना पता भैया, ये कौन से लेवल के मैसेज हो, मेरे को सच्ची में ना पता। ओ शायरी मैम हमारी है, सो स्टॉप, क्या चल रहा है ये। चलो, तो GRF की बात करते हैं बच्चे, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे नेट वगैरह में भी और कितनी बार ये बच्चे GIC LT DGT में आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब होता है बेटा क्या, ग्ल्यूमर, ग्ल्यूमियस फेलियर, सॉरी मतलब फिल्टर, और उसके बाद है रेट। ये जो ग्लूमियस फिल्टर रेट होता है बेटा, ये एक क्या होता है, रेट होता है, ठीक है, क्या होता है बच्चे, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, ग्लूमियस फिल्टर रेट, इसकी क्या है बेटा, फुल फॉर्म है। इसका बच्चे एक रेट होता है, और रेट क्या है इसका, 15 ml पर मिनट। क्या करता है बच्चे, ये फिल्टर करता है, क्या करता है बच्चे, ये फिल्टर करता है। अगर ये 15 ml पर मिनट से क्या है बच्चे, कम है ना, इससे क्या करने लगे बच्चे, इससे कम क्या है, फिल्टर करने लगे, इससे भी क्या बच्चे, इससे भी क्या कम फिल्टर करने लगे, तब हमें क्या हो जाता है बच्चे, ये कौन सा कारण होता है, अगर ये हो रहा है तो समझ लो हमें क्रोनिकल क्या है बच्चे, रीनल हो रहा है, इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्या है बच्चे, इंपोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आगे चले, चलो, दूसरा बच्चे आपको मिलेगा इसमें क्या, ओडिमा देखने को, ओडिमा, क्या मिलेगा बच्चे, ओडिमा, ठीक है। बच्चे ओडिमा तो आपको इसलिए देखने को मिलेगा ही क्योंकि फिल्टर चीजें हो ही नहीं रही है, फिल्टर क्या है बच्चे, फिल्टर हो ही नहीं रही है हमारी बॉडी में जा रही, जब फिल्टर नहीं होंगी तो वो बाहर कैसे बॉडी से आएंगी, ठीक। तो क्या देखने को मिलता है बच्चे, हमें पता है जब हम ओडिमा की बात करते हैं तो ओडिमा का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में क्या हो जाना बच्चे, हाँ क्या हो जाना, ओडिमा का मतलब होता है हमारी बॉडी में ज्यादा पानी भर जाना। गलत लिख दिया क्या, अरे बच्चे सही तो लिखा है, एक सेकंड, एक तो तुम ना इतनी बात करो ना, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊं, GFR, ठीक है, GFR है ये, मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी, सॉरी शक्तिमान। क्या हो जाता है बच्चे, ओडिमा देखने को मिलता है। उसके बाद बीपी भी आपको क्या है बच्चे, इसमें बीपी तो मिलेगा ही आपको, हाई देखने को क्या मिलेगा बेटा, बीपी भी मिलेगा, है ना, क्या हो जाएगा बच्चे, बीपी भी आपको मिलेगा। आपकी जो हार्ट बीट है वो आपको इरेगुलर मिलेगी, मतलब ये नहीं जैसे हमारे जो रेट बच्चे हार्ट रेट होता है वो 1 मिनट में 72 बार होता है, 1 मिनट में क्या है बच्चे 72 बार धड़कता है, बट वो 72 बार ना धड़क के बच्चे क्या हो जाएगा, इरेगुलर, है ना, इरेगुलर हो जाएगी, ठीक है। इरेगुलर बच्चे, हार्ट बीट, हार्ट, हार्ट बीट, ठीक है, इरेगुलर क्या है बच्चे, हार्ट बीट देखने को इस वाले उसमें क्या है कारण ये होता है। फिर आपको क्या एनोक्सिया हो जाएगा,
आगे, तो ये जो एनोरेक्सिया होता है ना बच्चे, ये क्या होता है, आपसे पूछा गया है कितनी बार, ये एनोरेक्सिया जो होता है ये क्या है? एनोरेक्सिया, ये एनोरेक्सिया एक तरीके का है बच्चे, आप ये समझ लो एक साइकोलॉजी, मतलब क्या है, एक बीमारी है। मतलब कि क्या है बच्चे, खुद को, हाँ, खुद को क्या करना, जैसे आपने देखा होगा जो लड़कियां होती या फिर आजकल लड़कों को भी देखो, वो कभी उनकी थोंद ना निकल जाए इसलिए क्या करते हैं बेटा, कम खाते हैं। ठीक, क्या खाते हैं बेटा, कम खाते हैं, जिससे कि क्या है, धुंध ना निकल जाए। उन्हें लगता है कि अगर आप ज्यादा खाओगे तो आप कैसे हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, है ना, कि आप ज्यादा खाओगे तो कैसे हो जाओगे, मोटे हो जाओगे, इसलिए रात दिन लगे रहे। पहले फास्ट होता था किस लिए बेटा, श्रद्धा से। आजकल फास्टिंग चलती है, फास्टिंग है, 8-8 10-10 घंटे वाली भूख वाली चलते हैं, जिससे कि भाई क्या हो, हम मोटे ना हो। तो ये एक तरीके की क्या है बच्चे, आप इसको, हाँ, एक तरीके की क्या है, आपको इसमें भी देखने को मिलती है और आपको ये एक्यूट में भी देखने को मिलती है। कम खाते हैं, हाँ कम खाते हैं। कभी शादी अगर कहीं आ रही हो, अगर क्या है शादी कहीं आ रही हो, तो लड़कियां पहले से ही ना खाना कम कर देंगी, यदि जिससे कि थोन उनके अंदर है। हद हो रही, मैं तो बहुत खाऊं मैम, खाना भी चाहिए यार, यही तो है, ये काम करता है, हाँ। ठीक है बच्चे, चलो उसके बाद आपको वोमिटिंग, क्या बच्चे, वोमिटिंग, क्या बच्चे, वोमिटिंग होगी, क्या होगी बेटा, वोमिटिंग होगी, ठीक है, क्या होगी बच्चे, वोमिटिंग होगी, ठीक। उसके बाद आपको बच्चे एक, उसके बाद कारण एक आपको मिलेगा क्या, न्यूरो लॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल क्या बच्चे, सिम्टम मिलेंगे आपको देखने को। और कौन से होते हैं बेटा, दो होते हैं। एक में तो क्या होता है बेटा, आप कोमा, मतलब आप कोमा में चले जाते हो, क्या चले जाते हो बच्चे, कोमा में चले जाते हो आप, ठीक है। कहां चले जाते हो बेटा, कोमा में, ठीक। ओके बच्चे, कहां चले जाते हो बच्चे, कोमा में चले जाते हो। और दूसरा हो जाता है बच्चे क्या, पेरीफेरल, पेरी फेरल, पेरीफेरल न्यूरोपैथ, पेरीफेरल न्यूरोपैथ, ठीक है, पेरीफेरल न्यूरोपैथ। अगर ये आपको लग रहा है ना स्पेलिंग्स इधर उधर लग रही है या फिर कुछ भी बच्चे, पूरा नोट्स मिल जाएगा उसमें से, आप लिख लेना, बस आराम से सुनते हुए चलो, ठीक है। हाँ, क्या मिलेगा बच्चे, पेरिफेरल न्यूरोपैथ, फेल नहीं बच्चे, पैथ, ठीक है। तो ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको क्या बच्चे, दो देखने को मिलेंगे, एक तो आपका कोमा में और एक का पेरिफेरल न्यूरोपैथ मिलेगा। जहां अगर ये कारण आपको दिखता है ना, अगर ये बच्चे दिखता है तो क्या हो जाता है, आपको दिखने का क्या भाई, कि हमारे क्रोनिकल रीनल्स क्या है बच्चे, हो गया है। मैम क्लियर नहीं है, सुनीता गुप्ता जी, बस बच्चे सुनते हुए चलो, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे बेटा, उसमें से लिख लेना आप लोग। अब यहाँ पे अगर मैं पूरा ऐसे स्पेलिंग के हो तो फिर टाइम लग जाता है ना। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर, ये बताओ यहाँ तक क्लियर है, बताओ, बताओ। ठीक, फिर बच्चे आपको इसमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, हाँ, पता नहीं जी हमें, तो क्या मिलेगा बच्चे, आपको मिलेगा डिहाइड्रेशन, क्या बेटा, डिहाइड्रेशन आपको क्या है देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन मिलेगा। और बच्चे आपको हो जाएगा एक क्या है, हाँ, हमारे जो बच्चे क्या होते हैं ना, देखो, ये देखो आप इधर सुनो, ये इंपॉर्टेंट है और अच्छे से सुनना। बच्चे हमारे होता है क्या, BUN, आपसे पूछा गया BUN की फुल फॉर्म होती है, तो बच्चे क्या, ब्लड में यूरिया की क्या है, कितनी क्वांटिटी होती है। तो बच्चे जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या है बच्चे, यूरिया, ब्लड यूरिया निथ्रोजन, ठीक है, ब्लड यूरिया निथ्रोजन। तो आपसे पूछा जाता है कि भाई ब्लड में क्या है, हमारे कितना यूरिया क्या है पाया जाता है, ठीक है, ब्लड में हमारे क्या है बच्चे, कितना यूरिया पाया जाता है। तो बच्चे हमारे में कितना होता है, देखो, सामान्य तो कितना होता है,
बच्चे सामान्य होता है यूरिया हमारे में 8 से लेके 18, कितना होता है बच्चे 8 से लेके 18 mg पर 100 ml, ठीक है 8 से लेके 18, 8 से 18 mg, ठीक है पर 100 ml क्या है यूरिया होता है कहाँ बच्चे हमारे ब्लड में। पूछा गया है ये आपसे टीजीटी में भी, एलटी और नेट वगैरह में बच्चे पूछा गया है। अब किससे ज्यादा हो जाए जब हमें क्या हो जाता है क्रोनिकल रीनल फेलियर हो जाता है, तो बेटा ये हो जाता है हमारा 80 mg पर 100 ml से क्या हो जाता है ज्यादा, ठीक है क्या हो जाता है ज्यादा। इंपॉर्टेंट है याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है याद कर लेना, ठीक है इंपॉर्टेंट है याद कर लेना। तो बन जो होता है बच्चे ब्लड यूरिन, ठीक है ब्लड यूरिन नाइट्रोजन होता है, तो ये क्या हो जाता है ब्लड यूरिन। जब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो सामान्य हमारा 8 से 18 mg पर 100 ml होता है। अगर बच्चे पूछते हैं कि भाई ये कितना क्या है ज्यादा हो जाता है जब हमें क्या है क्लिनिकल रीनल दिखता है, तो बच्चे कितना 80 mg 100 है ना, 80 mg पर 100 ml से क्या हो जाता है बच्चे ये ज्यादा हो जाता है, ठीक है 80 से कितना 100 ml से क्या है बेटा ज्यादा हो जाता है। बताओ कहीं तक यहां तक कोई दिक्कत आपको, बताओ जी कोई दिक्कत बताओ। तो बेटा आपको देखो एक तो जी एफ आर, इसको याद जरूर करना है आपको 101%, और आपको बी यू एन ये आपको 101% क्या है आपको याद करना है, ठीक है जी बताओ कोई दिक्कत, फटाफट बताओ। चले आगे, आओ आगे चलते हैं आओ बच्चे। अब देखो इसमें आपको एक तो डाइट हमें देखनी है और कुछ दो चार क्या है बच्चे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें देखने हैं। हाँ तुम मेरी ही शायरी हो, तू शायर मैं तेरी शायरी, बस यही तो रह गया बस जिंदगी में। गाने गा लो, एग्जाम में भी गाने लिख के आना है ना, फिर बोलना भूली पिछड़ी यादें पुरानी, याद ना आएंगी तुम्हें फिर एग्जाम में कि क्या 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 पढ़ाया था। भूली पिछड़ी यादें पुरानी सब एग्जाम में ही आएंगी, याद देख लो तुम पता चलेगा तुम्हें, है ना? फिर मेरी तरफ से गाना होगा पता नहीं जी कौन सा नशा करते हैं, ठीक है मेरे बच्चे पढ़ने से भगवान कितना डरते हैं। आओ तो बच्चे हम इसमें बात करेंगे किसकी डाइट की, ठीक है किसकी डाइट कि हमें क्या डाइट देनी चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट है याद रखना क्या डाइट हमें देनी चाहिए, है ना। सबसे पहला बच्चे एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी पहला। हम जो रोगी होता है बच्चे, जो क्या होता है रोगी होता है, प्रिया जो बच्चे एनर्जी एनर्जी की बात करते हैं, जो क्या होता है रोगी होता है उसको हम क्या करते हैं बच्चे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा देते हैं, पर्याप्त मात्रा में क्या करते हैं बच्चे ऊर्जा देते हैं, ठीक है पर्याप्त मात्रा में क्या है ऊर्जा देते हैं। और मुख्यता की बात करें बच्चे, अगर पूछा जाए आपसे कि जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, जिसको किडनी प्रॉब्लम है उसको मुख्यतः हम कौन सी एनर्जी देते हैं, तो बच्चे देते हैं कार्बोहाइड्रेट, सीएचओ क्या देते हैं बच्चे कार्बोहाइड्रेट देते हैं, ठीक है कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हमें पता है चीनी हो गया बच्चे, चीनी हो गया, शहद, ग्लूकोज, ग्लूकोज साबुदाना, ठीक है आदि, ये सब क्या है बच्चे हम रोगी को डाइट में देते हैं, क्या देते हैं बच्चे रोगी को क्या करते हैं डाइट में देते हैं। हाँ वही, हाँ हाँ सही में। अरे भाई रुक जाओ पहले मैं ना ब्लॉक कुछ पता ना क्या यूज करते रहते हैं ये लोग। दूसरा बच्चे
दूसरा जो प्रोटीन है, प्रोटीन की मात्रा, बेटा याद रखना, प्रोटीन की मात्रा हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा क्या कर देंगे बच्चे, प्रोटीन की मात्रा कम कर देते हैं, ताकि जो हमारी किडनी है, ताकि जो हमारी जो बच्चे क्या है, जो किडनी देवी है, उनको क्या है बच्चे काम, उन किडनी देवी को क्या मिले, को क्या मिले बच्चे, आराम। क्योंकि हमारे नेफ्रॉन तो बच्चे पहले से ही काम नहीं कर रहे, 90% नेफ्रॉन ने काम करना बंद कर दिया, उन्होंने बोल दिया सॉरी शक्तिमान हमसे ना हो पाएगा। तो प्रोटीन क्या कर देते हैं बच्चे, कम कर देते हैं, क्योंकि जिससे कि हमारी जो किडनी है उसको क्या हो बच्चे, आराम मिले। ठीक है, ठीक। और मैंने आपको एक पढ़ाया था इसी में ही क्या बच्चे, एन्यूरिया पढ़ाया था, तो एन्यूरिया में भी हम भी क्या करते हैं बच्चे, इसमें भी हम प्रोटीन क्या कर देते हैं, प्रोटीन क्या कर देते हैं बच्चे, बिल्कुल बैन कर देते हैं। प्रोटीन क्या कर देते हैं बेटा, इसमें हम बैन कर देते हैं। तीसरा बच्चे, जितना जल, जितना जल मतलब जितना पानी हमारी बॉडी से, हमारे किससे बच्चे, हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से क्या करेगा, बाहर आएगा, है ना, जितना क्या है, जितना जल हमारे शरीर से क्या है बच्चे, बाहर आएगा, उसमें हम कितना ऐड कर देंगे, उसमें हम बच्चे ऐड कर देंगे कितना, 500 ml ऐड कर देंगे। ठीक है, 500 ml क्या कर देंगे बच्चे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जितना भी, चाहे हमारी बॉडी से बच्चे कितना लीटर आ रहा हो, चाहे हमारी बॉडी से क्या है बच्चे 2 लीटर क्या है पानी बाहर आ रहा हो, अगर 2 लीटर आ रहा है तो इसमें हम क्या है 500 ml क्या है और ऐड कर देंगे, 500 ml क्या कर देंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, करो तुम्हें जो करना। फोर्थ पे बच्चे, खाने पे, खाने पर ऊपर से, खाने पर क्या है बच्चे, ऊपर से नमक नहीं डालेंगे, नमक क्या है बच्चे, नहीं मतलब प्रयोग करेंगे। ठीक है, खाने में क्या है बच्चे, ऊपर से क्या है, हम नमक बिल्कुल भी क्या है प्रयोग नहीं करेंगे इसमें। फिफ्थ पे बच्चे, जो बेकिंग पाउडर होता है ना, कौन सा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर हुआ, हम सोचते हैं ये बहुत ही अच्छा होता है, और प्लस बच्चे क्या, सोडा, सोडा बाई सोडा बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडा बाइकार्बोनेट और बेकिंग पाउडर, बेटा इन सबको भी हम क्या कर देंगे, बैन कर देंगे, बिल्कुल क्या कर देंगे बच्चे, बंद कर देंगे, बिल्कुल बैन कर देंगे इसको भी। अगर हमें किडनी की क्या है, अगर हमें किडनी की बच्चे क्या है प्रॉब्लम है, तो हम इनको क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। ठीक है, सिक्स्थ पे बच्चे हम क्या करेंगे, पोटेशियम की मात्रा क्या कर देंगे, कम कर देंगे, पोटेशियम की मात्रा क्या कर देंगे, मात्रा हम बच्चे क्या कर देंगे, कम। बट जो सोडियम होगा, जो क्या होगा, सोडियम, सोडियम हम क्या कर देंगे बच्चे, बिल्कुल बैन कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे बच्चे, सोडियम हम क्या कर देंगे, बिल्कुल बैन कर देंगे। ठीक है, अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत बच्चे। तो डाइट की बात करेंगे, डाइट में हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी देंगे रोगी को, जिसको भाई क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई है, उसको हम क्या देंगे, एनर्जी देंगे पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, अब एनर्जी कहां से देंगे बच्चे, हम उसे कार्बोहाइड्रेट देंगे, जिसमें चीनी, जैसे चीनी हो गया, शहद हो गया, ग्लूकोज हो गया, साबुदाना हो गया। प्रोटीन की मात्रा क्या कर देंगे बेटा, कम कर देंगे, जिससे कि हमारी जो किडनी है उसको क्या मिले बच्चे, आराम मिले, क्योंकि हमारे नेफ्रॉन तो वर्क ही नहीं कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद बच्चे, क्योंकि हमने पढ़ा था बच्चे क्या, एक हमने मतलब एन्यूरियो पढ़ा था, एन्यूरियो में क्या है बच्चे, प्रोटीन हम क्या बिल्कुल बैन कर देते हैं। जितना जल हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से क्या है बच्चे बाहर आ रहा है, उसमें हम ऐड कर देंगे कितना, 500 ml। अगर 2 लीटर हमारी बॉडी से बच्चे बाहर आ रहा है, तो उसमें हम 500 ml वाटर क्या है और ऐड कर देंगे, मतलब उतना हम क्या है लेंगे। खाने के ऊपर से बच्चे जो नमक है उसका प्रयोग नहीं करेंगे, वैसे भी वो बच्चे अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो किसी भी आग के उसमें आया हुआ नहीं, वो कच्चा नमक एक टाइप से आप समझ लो, आप मतलब जो काला नमक होता है वो आप सब यूज कर सकते हो। बेकिंग पाउडर प्लस सोडा का मतलब बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग पाउडर और सोडा बाइकार्बोनेट क्या है बच्चे, हम बिल्कुल बैन कर देंगे, और पोटेशियम की मात्रा क्या कर देंगे बच्चे, कम कर देंगे, और सोडियम क्या है हम बिल्कुल
बैन कर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? बताओ कोनो दिक्कत बा? बताओ बच्चे। कोनो दिक्कत बा? फटाफट बोलो, वरना कोई आकर फिर बोले आराम से। क्लियर बच्चे? क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है ये? भगवान कसम ऐसा लगता कभी कभी तो मुझे कि सारा का सारा प्यार ना यही चैनल को आके बरसे सबका। चलो बच्चे, कोई शायरी बन के आ रही है, कोई चिंग सुंग बन के आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ सारे के सारे यही बन बन के आएंगे ये। मैं भी चुड़ैल बन जाऊं क्या? चलो बच्चे, अब क्या है, नोट करना है आपको, इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको क्या है नोट करना है, और 1000 बार आपसे कितनी बार ये पूछी गई है, ठीक है? तो बच्चे, किडनी ट्रांसफर कब करते हैं? किडनी ट्रांसफर क्या है? ट्रांसप्लांट। बताओ किडनी ट्रांसप्लांट क्या है? आपसे कितनी बार पूछा गया है कि जो किडनी होती है। हाँ हाँ बच्चे, वही तो, चाइनीज भी आने लगे, चाइनीज भी आने लगे। हाँ कुछ दिन में मुझे लग रहा कोरियन भी आएंगे, कोरियन लोग, नहीं नहीं वो कोरियन है, चाइनीज कोरियन सब आएंगे यही, सब के सब यही मिलेंगे हमें एक ही जगह, है ना? तो जब किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं बच्चे, देखो जैसे ये है, अब मैं किडनी कैसे बनाऊं? अरे मेरे से तो आई ना बनानी, मतलब कुछ ऐसी सी होती है ना किडनी, ऐसी सी कुछ, ऐसी सी कुछ किडनी होती है हमारी, है ना? तो जब बच्चे हम किडनी की बात करते हैं, हाँ सही बोल रहे चौधरी साहब आप। तो जब बच्चे हम किसकी बात करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, तो इसमें हम किडनी ट्रांसफर नहीं करते, हम इसमें बेटा किडनी ट्रांसफर नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं ना, ओहो किसी की किडनी फेल हो गया तो भैया किडनी दे दो, किडनी की जरूरत है ना? है अच्छी बनाई मैंने। तो इसमें इसमें हम किडनी ट्रांसफर नहीं होती बच्चे। अब ये बताओ, मैंने आपको बताया था कि किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बताओ किडनी की सबसे छोटी इकाई बच्चे मैंने आपको बताई थी, बताओ। इसमें ट्रांसपेरेंट किसका होता है? जो ट्रांसपेरेंट होता है बच्चे किसका होता है? ट्रांसपेरेंट क्या होता है बच्चे? इसमें किडनी ट्रांसफर नहीं होती है, नेफ्रॉन ट्रांसफर होते हैं, नेफ्रॉन का ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है किसका बच्चे? नेफ्रॉन का, कभी भी किडनी का नहीं होता। नेफ्रॉन का ट्रांसपेरेंट इसमें बच्चे नेफ्रॉन का किया जाता है। और आपसे कितनी बार पूछा गया, अगर यहाँ किडनी लिखी हुई होती आप भी किडनी लगा देते, है ना? तो ये बच्चे इसका क्या है, किया जाता है, ठीक, नेफ्रॉन ट्रांसपेरेंट किया जाता है किसी और की बॉडी में, ठीक है? हाँ पुष्पा। दूसरा बच्चे याद रखना, जो जब जब हम बात करते हैं ट्रांसप्लांट, जब हम किसी भी चीज को बच्चे अपनी बॉडी से किसी की दूसरी की बॉडी में क्या है ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उस टाइम पे जो हमारी इम्यूनिटी पावर होती है, इम्यूनिटी जो होती है बच्चे, इम्यूनिटी पावर जो होती है ना, इसको क्या किया जाता है बच्चे? कम किया जाता है, कम किया जाता है। क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर जो होती है बच्चे, जो बाहर से चीज आती है उसको एक्सेप्ट नहीं करती। अगर हमारी इम्यून पावर क्या है बच्चे, इम्यूनिटी पावर अच्छी है, आपने देखा हम बीमार भी नहीं होते। तो पहले क्या किया जाता है, इम्यूनिटी पावर बेटा कम की जाती है, उसके बाद किसी भी चीज का क्या है ट्रांसप्लांट किया जाता है, तब हमारी बॉडी एक्सेप्ट करेगी। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर बच्चे अच्छी हुई तो वो किसी के दूसरे को पार्ट को लेने को मना कर देगी, ना बाबा मुझे मत दो, मैं न लू। बिल्कुल
बेटा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है, बट इम्यूनिटी पावर को पहले कम किया जाता है, उसके बाद किसी भी पार्ट का क्या है, ट्रांसपेरेंट किया जाता है। अगर हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो हमारी बॉडी किसी के दूसरे के बाहर से आई हुई चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, याद रख लेना। तीसरा बच्चे, जो आयरन होता है, क्या होता है बच्चे, आयरन, तो ये बहुत ही क्या है, उन्हीं बच्चों की तरह बहुत ही क्या है, शरारती और बदतमीज है, ये बात नहीं मानता है ना। ऐसा क्यों मैम? बेटा देखो, जब हमें कोरोना हो रहा था, है ना, जब बेटा कोरोना हो रहा था तो उस टाइम पे लोग बोल रहे थे ना, इनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं, इम्यूनिटी पावर अच्छी होती तो भाई इनको ये नहीं होता, वो नहीं होता। हमारी इम्यूनिटी पावर बच्चे वो चीज है, अगर ये हमारी इम्यूनिटी पावर क्या है, इम्यून अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, तो हमें बच्चे कोई रोग नहीं हो सकता। जहां हमारी इम्यूनिटी पावर क्या हो गई, कमजोर हुई, वहीं हमें क्या है, रोग होने लगते हैं। तो इसी तरीके से आपने सुना होगा कि हमारे जो बॉडी है, जो इम्यूनिटी पावर है, वो बाहर की चीजों को अंदर क्या है, आने नहीं देती, अगर वो सही है हमारी। अगर इम्यूनिटी पावर बच्चे हमारी कम है तो बाहर वाले जो भी चीज है वो हमारी बॉडी में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से, जिससे कि हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर ले, इसी वजह से क्या है, इम्यूनिटी पावर को बच्चे पहले कम किया जाता है, उसके बाद ट्रांसपेरेंट किया जाता है। ठीक, आयरन की बात करेंगे तो आयरन का क्या है बच्चे, हाँ, आयरन क्या हो जाता है, आयरन का रीयूज नहीं होता, रीयूज क्या है बच्चे, नहीं होता। ठीक है, आयरन का क्या है बच्चे, ये रीयूज नहीं होता। ये आयरन जाता है, कहता है, ग्लूकोज से बोलता है कि देख भाई मेरे को परेशान मत कर, मेरा काम हो गया। ये बहुत ही क्या है ना, बदतमीज किस्म का इंसान है आयरन। ये कह देता है मैंने एक बार जो कर दिया सो कर दिया, मैं दोबारा किसी के यूज में नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं कि तुम मुझे बार बार यूज करते रहोगे। तो गिवलियर्स क्या कहता है कि भाई देखो मैं तो तुझे फिल्टर करूंगा ही करूंगा। तो ये इतना बदतमीज इंसान है, ये क्या कर देता है, गिवलियर से बोलता है चल चल तेरे जैसे बहुत देखे, और ये अपना रास्ता क्या है बच्चे, बदल लेता है। ठीक है, रास्ता क्या करता है बेटा, ये अपना बदल लेता है। रास्ता क्या करता है, बदल लेता है, कि तेरे जैसे 36 है 36 जाए। ठीक, क्या कर लेता है बच्चे, ये रास्ता बदल लेता है, और यूरिन के साथ यूरिन के साथ न होकर ये क्या करता है, स्थूल के साथ बाहर आ जाता है हमारी बॉडी से। ठीक है, क्योंकि वैसे आयरन की जब हम बात करते हैं, जैसे कुछ भी हम बात करते हैं किडनी का, तो बच्चे वो मूत्र के उससे आ रहा था, है ना। तो जब फिल्टर चीज होगी तो बच्चे वो फिल्टर होके क्या है, यूरिन के थ्रू बाहर आ रहा था। अब जब ये आयरन गया किसके, ग्लूकोज के पास गया, भाई उसने बोला मैं तुझे फिल्टर करूंगा, इसने बोला जा, हाँ बेटा कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये क्या बोलता है, आयरन से क्या बोलता है, आयरन बोलता है कि भाई देख तेरे जैसे बहुत देखे, ठीक है तू जा, मैं तो दूसरे रास्ते से बाहर चला जाऊंगा। इसे क्या है, दूसरे रास्ते से बाहर आना ही था। बेटा कोई बात नहीं रजी। कौन अनु को कुछ बोल रहा है, क्या हो गया चौधरी साहिबा? ठीक, तो ये क्या होता है बच्चे, ये रास्ता क्या है, बदल लेता है। और याद रखना आयरन कभी भी रीयूज नहीं होता। मुझे, अरे कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा, क्या हो गया सुमू को? बच्चे इम्यूनिटी पावर को फिर वो दवाइयां देते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ जाती है इम्यूनिटी पावर। हम्म, कुछ भाई चेंसोंग जी मेरी बात सुन लो। किसी के लिए भी अगर आप यहाँ कुछ भी बदतमीजी से किसी को भी कुछ बोलोगे, मेरे को बर्दाश्त नहीं है, मेरे बच्चों को कोई कुछ बोले, चाहे उसमें कोई भी हो। आप बोलोगे आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए भाई तमीज में रहो थोड़ा, कि किसको क्या आता है और क्या नहीं, और किसको क्या आता है आपको भी नहीं पता, है ना। और आपको क्या आता है भाई मेरे बच्चों को भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। तो आपकी नॉलेज आप अपने पास रखिए, अपनी पॉकेट में रखिए, और अगली बार से मेरे बच्चों को कुछ बोलना मत यहाँ के, ठीक है। बहुत हो गया आपका, आप थोड़ा सही से सही लैंग्वेज
यहाँ पे यूज किया करो आप, अगर इज्जत लेनी है तो, वरना उतारेंगे भी ये बहुत जल्दी। ठीक है। ठीक, तो बच्चे ये क्या हो गया हमारा। हाँ बेटा, तो ये क्या है हमारा, ये देख लो आप एक बार इसको। ठीक है, तो बच्चे ये क्या है हमारा पूरा का पूरा किडनी का चैप्टर है। अब आप ये बताओ, आपको यहाँ पे कहीं पे भी कोई दिक्कत मिल रही है, बताओ। कहीं पे भी बच्चे मतलब कोई दिक्कत आपको आई, ये बताओ। भगवान उठा ले तुम मुझे। शांत हो जाओ, शांत शांत भीम शांत, सबके सब। चलो बताओ बेटा, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी आई। अरे शर्मा जी छोड़ दो, रहने दो, छोड़ो छोड़ो, लीव इट। बताओ कोई दिक्कत परेशानी बच्चे। कोई बात नहीं चौधरी साहिबा, लीव इट। चलो सुना लो, जिसका जो मन करा तुम सुनाओ, सुना लो, आज फिर बोलोगे तुम मैम तो चुप कर दे हमें। बोलो सब बोलो, बोलो जितना जी करे बोल लो। मुगोवा को। ठीक है। अरे आप लोग ये बताओ, आपको कि इस चैप्टर में कोई दिक्कत परेशानी है। होमवर्क आपका ये है कि इसके पूरे के पूरे जो मैं मेन मेन चीज आपको जो बढ़िया ऐसे लगे, पूरा का पूरा क्या बढ़िया वन लाइनर बनाने हैं आपको। हाँ बेटा बिल्कुल सही बोलो, ब्लॉक मार देंगे, टेंशन मत लो, टेंशन ना लो आप। ठीक है, टेंशन मत लिया करो, सारे के सारे ऐसे हो जाओ एकदम। टेंशन क्यों लेते हो आप लोग, रहने दो, छोड़ दो। पता ना बेटा इनके पास कहाँ से इतना टाइम आता। मैं एक ये देखो, मैं सच बताऊं ना, अलग अलग तरीके के नमूने आ रहे अखे अपने इधर, कोई टेंशन मत लो तुम, मौज लो। छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं। आप ये बताओ, आपको कोई दिक्कत परेशानी है, बताओ कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत परेशानी है। बताओ फटाफट, कोई दिक्कत परेशानी है आपको। आपकी तो मुझसे दूर ना हो पाए। नहीं मैम, इस मगुआ से बड़ी कोई दिक्कत नहीं। बेटा आजाद देश है, कोई बात ना, चलो ठीक है। तो होमवर्क है बच्चे। होमवर्क करके लेके आना। ठीक है, होमवर्क करके लेके आना। ठीक। रुक जाओ, मैं ये रख दूँ इधर। हाँ जी बिल्कुल, क्लास डेली क्या है, डेली होती है। और ये हो गया। अब बच्चे रात को मिलेंगे अपना किसमें, टेक्सटाइल की क्लास में मिलेंगे। ठीक है, टेक्सटाइल की क्लास में मिलेंगे अब। और अगर भाई किसी ने लाइक नहीं किया, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और अच्छे से पढ़ो बच्चे। इसका आपको क्या है, हाँ, रात तक, रात तक क्या है बच्चे, आपको इसका होमवर्क मुझे करके देना है, क्योंकि कल आपका पूरा का पूरा क्या है, कल क्या है बेटा आपका पूरा का पूरा, हाँ रिवीजन होगा, और रिवीजन के साथ साथ बच्चे क्या होगा आपका, हाँ टेस्ट भी होगा।
टेक्सटाइल किस टाइम है मैम? बच्चे 9 बजे है, 1 तारीख के बाद फिर टाइम चेंज करेंगे क्योंकि सर्दी आ रही है ना, उसके बाद टाइम चेंज कर देंगे, ठीक है जी? ओके। रिवीजन किस बच्चे, आपको पता तो है हम जितना पूरा हफ्ते पढ़ते हैं शर्मा जी, उसका फिर आपका टेस्ट होता है ना। है ना? क्या करते हैं फिर उसका टेस्ट लेते हैं, हर हर मतलब पूरे वीक का जितना पढ़ेंगे और संडे दिन क्या होता है अपन लोग टेस्ट लेते हैं, तो वही टेस्ट होगा। और होमवर्क मेरे को कंप्लीट चाहिए कल, क्योंकि आपका पूरा का पूरा टेस्ट है, ठीक है? अनु बाबू, चलो बेटा फिर ठीक है, मिलेंगे फिर, ठीक है? तो लेट हुआ, आराम से पढ़ते हैं, लेट को। हाँ, संडे कितने बजे? बबली जी यही सेम टाइम होता है हमारा, 2 बजे, है ना जी? 2 बजे टेस्ट होगा और फिर 9 बजे टेस्ट होगा, ठीक? तो सारे के सारे अपना पढ़ो, इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये सिंग सॉन्ग जो भी है ये, ठीक है? अपना पढ़ो। मैम सुनिए तो जी, सुनाइए तो, ठीक है जी? चलो बेटा, फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई अगर नहीं किया किसी ने। और ये क्या है, नोट्स आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगे, ये वाले, ठीक है? नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, उसमें आराम से लिखना, और मुझे होमवर्क चाहिए आज रात तक। अगर किसी ने भी नहीं दिया ना, फिर देखना, अगर किसी का भी रह गया, एक सिर्फ किसको छोड़ के, हाँ क्योंकि प्रिया छुट्टी पे है, उनको छोड़ के, और सबके मेरे को होमवर्क चाहिए यहाँ, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, और रात को मिलते हैं बच्चे, ठीक है? बाय, खुश रहो। और हाँ, कमेंट वगैरह कर देना, जाके फीडबैक दे देना क्लास की। हाँ बच्चे बिल्कुल, 2 बजे न्यूट्रिशन की और 9 बजे टेक्सटाइल की ही है मैम, हाँ जी बिल्कुल उसी की है। बिल्कुल डीडी का हमेशा कंप्लीट होता है, और भी बच्चों ने मुझे सेंड किए हुए हैं नोट्स, कहाँ मिलते हैं? बबली जी नोट्स मिलते हैं हमारे किस पे, हमारे टेक्सटाइल, ओह सॉरी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिलेंगे, इसी क्लास के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर किसी भी क्लास के नीचे जाना, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आपको नोट्स मिलेंगे, डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, डेली क्लास के ही मिलते हैं, ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा पहले से कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा दी हुई है, उसको देख लेना, जाके फाइल्स में जाना, बहुत सारी चीजें उसमें पड़ी हुई है, वन लाइनर्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसमें पड़ी हुई है, देख लेना, सारी इंपॉर्टेंट है, पेपर उसमें से आएगा ही आएगा 100%। ओके, बाय बाय, टेक केयर, कमेंट कर देना, जाके अपने हाथों को थोड़ा दुखा लेना।